आता हलची पूजा आपण इथे करणार आहोत. राहुल गांधी आलेले आहेत या मंचावर. जोरदार पुन्हा टाळ्या होऊ द्या. त्यांना आपण सांगूया आमो अक्का, आमो अक्का, जोडो जोडो, नफरत छोडो. मंचावर सर्व उपस्थित आहेत. आपल्या प्रतिभाताईंनी आज लोकसंघर्ष मोर्चा आणि सगळ्या आदिवासी महिलांची ताकत एकत्र आणली है. इन सारी आदिवासी महिलाओं की ताकत के साथ हम सब आपका स्वागत करते हैं. राहुल जी, आज मंच पर आने के बाद ये उनकी हमेशा, आप देखिए कि आपकी सारी अदाओं पर सब लोग फिदा होते हैं. तो राहुल जी, हम सब आपका स्वागत करते हैं मंच पर. राहुल जी के साथ हमारे नेता जो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं. हमारे साथ नेता डिसूजा है, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की. हमारे साथ बाला साहेब थोराट जी हैं. हमारे साथ HK पाटिल जी हैं, आशीष दुआ जी हैं. और 5 लाख लोगों की जो रैली हुई थी, जो वहाँ सभा हुई थी, उसको संचालित करने वाली यशोमती जी हैं. इन सब महिलाओं का, 2000 महिलाओं का अपने घर में और अपनी जगह पे व्यवस्था करने वाली अंजलि टापरे जी है, स्वाति वाकेकर जी है, जयश्री पाटिल जी है. और हमारी प्रतिभाताई अब हमारे पूरे समूह के साथ आएगी. पहले ये जो पूजन होगा, ये पूजन होगा, हल का पूजन होगा और ढोल बजेगा. यहाँ जब तक ढोल नहीं बजता है, आदिवासियों के पाँव नहीं थिरकते हैं. तो ढोल बजेगा और पूरी की पूरी जनता, हम लोग सब फिर से एक बार कहेंगे, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो. अभी प्रतिभाताई, मैं आपको विनती करती हूँ कि हल की पूजा, प्रतिभाताई हल की पूजा करने हैं. ये हल है, ये हमारे ढोल बजाने वाली सारी पूरी टीम ढोल बजाना शुरू करे. आज हम थोड़ा सा अलग से कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह जमीन जोती जाती है, फिर बोया जाता है और बोया जाने के बाद ये सारा जो अनाज है, ये जो फसल है, वो उगती है. इस पूरे ढोल के साथ, नगाड़े के साथ हम कहते हैं, जंगल जमीन कुड़ीन से, अरे जंगल जमीन कुड़ीन से, नफरत छोड़ो. नंदुरबार और जलगांव जिले के नृत्य का एक बहुत ही सुंदर अनुपम चित्र है. वो सब लोगों ने मिलकर उसकी एक बहुत सुंदर गोधड़ी, एक रजाई बनाई है. वो राहुल जी को भेंट देना चाहते हैं. प्रतिभा जी, आप उनको, और उसी के साथ साथ एक टोकरी है, एक हल है, और जो हमारे जो बीज है, बीज जो हमारे गांव में होते हैं, वो सारे हम जब कहते हैं कि हमारे यहाँ कुठला वक्ता पावरा होता, बाजरा होता, कुठला वक्ता जवारा, तो ये जवारा बाजरा जो भी हमारे पाक है, हमारी फसल है, वो हम राहुल जी को भेंट दे रहे हैं. तो जागो रे भीला, जागो रे लाला, जागो रे भीला, जागो रे. कुठला वक्ता बाजरा होता, कुठला वक्ता जवारा. तो ये जवार बाजरे के ऊपर भी, इस फसल पर हमारा अधिकार है. हम कहते हैं, जंगल जमीन कुड़ीन से, जंगल जमीन कुड़ीन से, ये भूमि कुड़ीन से, ये देश कुड़ीन से, अरे ये देश कुड़ीन से. ये जो टोकरी है, ये टोकरी भी बहुत अलग तरीके से बनाई गई है. बहुत इस पूरी आदिवासी कला संस्कृति और कारीगरों ने बनाई है. कल ही
एक जो बहुजनों को संबोधित करते हुए राहुल जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि इस देश के कारीगर, इस देश के किसान, इस देश के आदिवासी, ये सब हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम सब रीढ़ की हड्डी है। जब तक रीढ़ की हड्डी जिंदा नहीं रहेगी तब तक देश जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हम रीढ़ की हड्डी कैसे जिंदा है दिखाने के लिए आज इस तरीके का एक बहुत बड़ा समुद्र सागर यहाँ है। अभी हम एक शॉल जो है जिसको हम रजाई कहते हैं, एक बहुत खूबसूरत रजाई और जिसमें आदिवासी नृत्य की एक पूरी चित्रकारी की गई है। मैं प्रतिभा जी से विनती करती हूँ। हो गया, देखिए एक ही मंच पर इधर दिख नहीं रहा है, एक तरफ वो देश, एक तरफ ये देश। चलिए अभी शुरुआत करते हैं और जिलाबाई आएगी और संबोधित करेगी। जिलाबाई माँ बोयो हो पावो हो खूब 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 दुनिया है ये आई जाकी ना गोगनारी बेन 300 गोगनारी माँ पावो हो बोयो हो नहीं ले जा का मोदी आके है का नंदुरबार जिल्लो अकल कुआ तालुको आई मागिलिन बांधे मुकाने बांधे हेटूरी लागवे वो बाका है का अकल गोवा तो बाका है का ये आदिवासी है, ये आदिवासी है। आमु पुलिस भी गाय देते थे या मैं कुछ ना आमु भी ना दीदे आमु माऊ आजी का भी ने तुमने भी ना दीजिए आमु खेरा कोस्टा खाना रे माए आदिवासी साथ पूरा रहना रे आमु केड़ा हरामु ना खाते आमु खेरो मेहनत की नाते ये धरती माता पे आमु खेरो कोस्टो की खाते आई एक जीता को अगा एक जीता को देखो आया खूबे पावरे हाय बापावो खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने खूबे पावरे हाय बापावो खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने ए खूबे पावरे हाय बापावो खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने खूबे पावरे हाय बापावो खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने दिल्ली बॉम्बे जाने या मोकाई दो पसके दिल्ली मुंबई जाने या मुंबई दो पसके दिल्ली बॉम्बे जाने या मोकाई दो पसके दिल्ली मुंबई जाने या मुंबई दो पसके खूबे पावरे हाय मा बोयू खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने kamu biarkan tadinya baca ए खूबे पावरे हाय मा बोयू खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने खूबे पावरे हाय मा बोयू खूबे पावरे हाय आपो मोर जावाला ने बोकटे नो जाने या मोकाई पुजनारे बोकटे नो जाने या मोकाई पुजनारे Mate baraya ke gadile ponde ki denare ya mu mor jawale hai पुलिस लोग के या मैंने नहीं दी dia ke harus mana gitu bang harus mana harus wale ya मैंने नहीं दिया के Kaki wale pe tani se ire nare ya mu mor jawale hai एकदा रेला रेला सुरू झालं की आपण काय भारावून जातो झिलाबाई की आवाज में। और मसोराबाई, बनीबाई, झिरणबाई, अलका जी, पूजा जी, रजिया जी, लासरी बाई, ये सब यहाँ आई हुई है। संगीता
और ये सारी आदिवासी बहनें यहाँ बहुत अलग तरीके से अपना जज्बा बताने आई हैं। मैं अभी प्रतिभा जी को आमंत्रित करती हूँ। लोक संघर्ष मोर्चा ने जिस तरीके से आज सारी महिलाओं को जोड़ा है, लोक संघर्ष मोर्चा की हमारी नेता प्रतिभा ताई। ये देशमा जिनं पहिला खेतीन शोध लगाडलो, जे आमरी देवमोगरा मातान वंदन करीन, भारतमा जिनं पहिल्यांदा स्वतंत्र करीन छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू आंबेडकर, सावित्रीबाई फातिमा हिना अख्खान वंदन करीन। आजच्या कार्यक्रमाला आदिवासी मेहनतकश कष्टकरी महिलांच्या या सभेला ज्यांनी या भारतामध्ये आपल्या सगळ्यांना दाखवून दिलं की एखाद्या माणसानं एखादा निश्चय केला तर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत जायला कुठलाही माणूस आम्हाला अडवू शकत नाही। त्या आपल्या सगळ्यांचे नेते राहुलजी गांधी। या कार्यक्रमाला ज्यांच्यामुळे आपण सगळे जण हा कार्यक्रम जास्त करू शकलो सक्सेस, ते दिग्विजय सिंगजी जे आमच्या सतत मागे उभे राहतात, ते बाळासाहेब थोरातजी, एच.के. पाटील सर, आमची भगिनी यशोमती ताई, राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि जन आंदोलनांचं नेतृत्व करणारे योगेन भाई झिला याऊ, या सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यातनं आलेल्या माझ्या सगळ्या लढाई बहिणींनो, तुम्हाला सगळ्यांना जिंदाबाद, जय उलगलान, आपकी जय। बहिणींनो, मला आज तुम्हाला सांगायला हवं, 1942 ला महाराष्ट्राच्या या धरतीमध्ये महात्मा गांधींनी 15 जुलै 1942 ला वर्ध्यामध्ये 4 ठराव केले होते। पहिला ठराव होता, या देशामध्ये जातीवाद म्हणजे फॅसिझमला आम्ही विरोध करू। दुसरा ठराव होता की या देशामध्ये जी जुलमी सरकारची सत्ता आहे, त्या सत्तेला आम्ही इथून गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत। आणि तिसरा ठराव होता की हे करण्यासाठी आम्हाला मरण आलं तरी आम्ही मागे हटणार नाहीत। आणि चौथा ठराव होता की ह्या सरकारला घालवल्यानंतर नवीन जे सरकार येईल ते या देशातल्या जनतेच्या आवाजाचं सरकार असेल। आणि तेव्हा 1942 मध्ये युसुफ मेहर अलींनी नारा दिला होता, छोडो भारत। बरोबर 75 वर्षानंतर या देशामध्ये राहुल गांधींनी नारा दिलाय, जोडो भारत। आणि महात्मा गांधींनी सांगितलेले ते 4ही ठराव तसेच्या तसे आपल्याला आज या मंचावर न करावे लागतील अशी परिस्थिती है। इसलिए हम समझते हैं कि 1942 का छोड़ो भारत और 2022 का जोड़ो भारत, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है। और ये लड़ाई को ले जाने के लिए राहुल जी सर आज महाराष्ट्रातल्या या सातपुड्याच्या भगिनी तुमच्या बरोबर आल्या आहेत। का आल्यात त्या सांगतायत, नरेंद्र मोदीजी अंबानी आणि अडाणीच्या नादी लागून जर आमच्या वनजमिनीला हात लावला तर मात्र आमच्याशी गाठ आहे, ते आम्ही खपवून घेणार नाहीत, हे सांगायला तुमच्या बरोबर त्या आलेल्या आहेत। या भगिनी सांगायला आलेल्या आहेत की अरे आमच्या बापजाद्यानं, नेहरूजींनी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये संविधान बनवलं आणि आम्हाला 5वी आणि 6वी अनुसूची मिळाली। जर या संविधानाला हात लावत आमचं आरक्षण तुम्ही काढून घेतलं तर आमच्याशी गाठ आहे आणि म्हणून आम्ही राहुलजींच्या सोबत आहोत, हे सांगायला या महिला इथे आलेल्या आहेत। या भगिनी हेही सांगायला आलेल्या आहेत की या देशामध्ये काय चाललंय। या देशामध्ये बेरोजगारी आहे, या देशामध्ये महागाई आहे,
या देशामधल्या मुलींची सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. आणि असं असताना एका बाजूला हिंदू मुस्लिम करायचं आणि दुसऱ्या बाजूला आम्हाला मात्र या सगळ्या चौकटीमधून बाहेर ठेवायचं, हे षडयंत्र चालणार नाही, हे सांगायलाही आम्ही आलेलो आहोत. आणि म्हणून आम्ही संविधान वाचवायला आलेलो आहोत, आम्ही देश वाचवायला आलेलो आहोत. आणि राहुलजी, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आहेत की नाही आपण सगळ्या सोबत? असू तर हात वर करून सांगा, आम्ही सोबत आहोत. आम्हाला माहिती है, हमें मालूम है हमारी लड़ाई आसान नहीं है. आज भी यहाँ के बुल्डाना के लोगों को जाति के दाखले के लिए आज भी लड़ना पड़ता है. मैं आदिवासी हूँ ये कहने के लिए लड़ना पड़ता है. मुझे मालूम है आज भी सातपुड़ा के अंदर जब कोई माँ अपने पेट से बच्चा पैदा करता है, बेटा बेटी पैदा करती है, तो उसको 40 किलोमीटर बाम्बू से लाकर नीचे लाया जाता है. मार्ग बहुत कठिन है, लड़ाई कठिन है, हम जानते हैं, हम लड़ते भी हैं. हमारी एक बहन, जब 3 किसान कानून बने इस देश में, तब मैं बड़े गर्व से राहुल जी आपको कहना चाहती हूँ, यही की 1200 महिला कोरोना के वक्त 2 हफ्ते के लिए दिल्ली के सिंगू बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर में आई थी, और हमारी सीताबाई तड़वी का वहाँ शहादत हो गया. पर हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम नारा देते बायरा बायरा लड़ना रहा और नया समाज बनाने वाले नारा हम लोग देते हैं. और इसलिए हम लोग इस ताकत के साथ ये कहना चाहते हैं, हम कुछ मांगने के लिए आपसे अभी नहीं आए. हमें मालूम है कि ये लड़ाई कठिन है, हमारी वन जमीन की लड़ाई है, हमारे जंगल बचाने की लड़ाई है. दिल्ली में बैठी हुई सरकार लैंड एक्विजिशन कानून में से ग्राम सभा का अधिकार निकालने की कोशिश कर रही है. दिल्ली में बैठी हुई सरकार वन कानून में बदलाव करके अब कारपोरेट के हाथ में वो देने की कोशिश कर रही है. इसके सब के बावजूद भी हमें चिंता है कि अगर ये देश नहीं बचेगा, यहाँ की नफरत नहीं मिटेगी, तो हम लोग शांति से नहीं जी पाएंगे. और इसलिए राहुल जी, हम हमारे साथ, आपके साथ आए हैं. और हम जानते हैं, जब जब बहना बोलती है, हमारे संगठन का नारा है, जब जब बहना बोलती है तो दुनिया की नींव हिलती है. ये बात ध्यान में रखिए. और गलत चीज की नींव तो जरूर हिलेगी. ये बात कहने के लिए हम आए हैं. और यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिल से आपके साथ है. इसी तरह से जब हमारे मुद्दे उठेंगे, लड़ाई होगी, दिल्ली से गली तक लड़ाई होगी, जेल लड़ाई होगी. हमारा नारा भी है, एक पाव रेल में एक पाव जेल में. और जब तक चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा. ये बहनें सब जेल देख चुकी है. तो इन सब नारों के साथ हम आपके साथ रहेंगे. चिंता मत करिए. यहाँ पर अगर कहीं पे कुछ होता है तो हमें बहनें आपके साथ जेल में आने के लिए तैयार है ना तैयार? ये तैयारी है हमारी. ये कहने के लिए हम आपके साथ आए हैं. इतनी ही आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब जब हमारी भी लड़ाई होगी, मुद्दों की लड़ाई होगी, तब ये सब लोग, आप तो खुद रहेंगे, ये विश्वास है, क्योंकि हम देख चुके हैं आपको 70 दिनों में. आपका दिल, आपका प्यार, आपका सबके प्रति का जज्बा हम देख चुके हैं. आप हमारे साथ रहेंगे ही. वैसे ही आपके सब पार्टी के साथी भी हमारे साथ रहेंगे. यही अपेक्षा करती हूँ और रुकती हूँ. जिंदाबाद, जिंदाबाद. एक जोरदार नारा, संविधान बचाओ. ओतरो कम में आवाज, संविधान बचाओ. आमो आखा, जोड़ो जोड़ो. तो इस भारत को जोड़ने वाले हमारे साथ मौजूद है. तोड़ने दो और क्या क्या तोड़ेगी. तोड़ फोड़ वाली शासन देश को क्या जोड़ेगी. इसलिए देश को जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल गांधी जी. आइए राहुल जी, आप आइए.
स्टेज पे वरिष्ठ नेता बहनों, भाई तो मुझे इतने दिख नहीं रहे आज। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ठीक है। आपको जो मेरी दादी इंदिरा गांधी थी, आपके बीच में और उनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। इंद्र कहनो से आपू जो इंदिरा माय होती तिना मा आणि तुमरा मा म्हणजे आपू आदिवासी मंदर खूप गैरो नातो होतो, दिल वाला नातो होतो, बराबर आहे का नाही? नंदुरबार वाला तो अखन मालूम से, बराबर से ना? इना बात पर थोड़ी थपड़े ठोकी देना जुए। अभी भी आप उनकी याद करते हो? आज भी आपू तिनी याद करता कि नहीं? मालूम से ना आज भी? इसके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये जे नातो से इंदिरा गांधी हाथे आपू तिहारी एक गोठी ते कहना तैयारी करतला, गोठी कहना से तापू एक। जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी। जे हानो होतो तो इंद्रीची दादी होती मा म्हणजे बाकून मा, तो तिना एक फोटो रहतो ना, तिना काढीने एक किताब होती, पुस्तक होतो, तो ते तिना आपलं होतो। और उस पुस्तक का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा। आणि जे पुस्तक होतं तिना नाव होतं तेंदू एक आदिवासी हानो पोयरो। ते पुस्तकाचं नाव होतं तेंदू हानो पोयरो। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। आणि जे पुस्तक होतं ते तिना जास्त पसंद आवतो होतो। ये बात पर भी आपको थोड़ा वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था, और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। ते जे पुस्तक होतं तिना अंदर जी गोठी लिखल्या होत्या, कहाणी लिखली होती, तिना अंदर लेखलं होतं की हे जे आदिवासी आहे, जे पोयरो आहे, ते पोयरो आणि जंगलन नातो काय रीत्या आहे, गेली रीत्या नातो आहे। और हर 2-3 दिन में अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। हे हानो होतो तो इंदिरा गांधी जी आहे ती दादी तिल हदीन ये कहनारो जीत कहनारो कि ये जे किताब है ये कहानी तूच में कहजे। उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, वहाँ चित्र बने हुए थे। तिना अंदर खूप मस्त फोटो होता आणि तिना अंदर चित्र भी काढला होता अलग अलग। और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। ते जे हानो पहिले होतो तियापा आपू तीर कमान भी होतो आणि ते जे मासो है तियाल मारण्यान भी फोटो तिया अंदर होतो। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं हानो होतो तो मैं खूप हारो लागतो होतो या आखी गोटी। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा, और मैंने पूछा ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? तो मैंने आई एक दिन पूछलो माय दादीन कि ये जो किताब है तू काय की मी आपली से काय कारण से कि तू मैं एक कहतली की चे वाचनू जुए ये काय कारण से, तो ये मी दादी ये सवाल पूछ लो। और दादी ने जवाब दिया क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। तो दादी ने कहला कि ये आपू अख्खा जास्त या अख्खा आपू असली आदिवासी या जमीनन मालक है, इना बातों पर जोरदार आपू अख्खा आवाज देनो जुए। और अगर तुम्हें, उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा। अगर तुम ये आखो हिंदुस्तान समझनो है, तारी जिंदगी भी तुम समझनो जुए, तो पहले जाईन आदिवासी हाते तिंद्री जिंदगी, तिंद्री संस्कृती, तिंद्री काय रीति रिवाज आखो समझनो जुए। ते तू समझनारो तो तू जीवन भी समझनारो आणि आखो भारत भी तू समझो पड़े। एक ही बात और उनकी संस्कृति के समझे बिना
रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते. तुमरी आपूजी संस्कृती आहे ती समजे बगैर तुम भारत देशल नहीं समजू शकला आणि तिनान करता आदिवासी अंदर जाईन संस्कृती समजनो जुवे ओली बात तिंद्री दादीन कहली. मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था. मैं जब हानो थो तो तेतर दादी ये बात करली होती तिनान करता मी ये बात तो विहरी गेलो होतो. कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था. उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे. ती इंदिरा गांधी जे राहतली तो तिंद्र एक म्युझियम बनावलो से म्हणजे ती आखो संग्रहालय बनावलो से. तर ती जात राहिला तर तिना जागा पर ची किताब तिना देखली आणि आखी बात याद आव गेली. और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो हैं, उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता, एनवायरनमेंट से रिश्ता समझना होगा. अगर तुम आखो हिंदुस्तान समजने होय तो या ज्या आपू का इथला बेरा जातीवाला ज्या माणे आहे त्या अख्खान आदिवासी जीवन समजणं जुवे तिंद्री संस्कृती समजणं जुवे तेतारच असली जिंदगीन वात तुम समजी शकला. ये मैं लागे ये संदेश में आपण जुवे आणि इनान करता ये आदिवासी संस्कृती समजन तुमरा साथे से बात ये करतलो ये खूप मोठी बात से आप अख्खान इना बात पर एक स्थापित हो. क्योंकि आपने ही इस धरती पे पहले पैर रखा. ये भारत भूमी जी धरती आहे आणि ये दुनियान भी धरती आहे इना पर पहिलो पग ये आदिवासीन राखलो होतो. ये कहतलो ये आदिवासीन राखलो होतो. कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी. कुछ दिन पहले ये जे वड़ा प्रधान से मुख्यमंत्री पंतप्रधान से यारी बोटलो दिल्ली वालो इनान भाषण करलो एक दी जे आपू नाम मालूम से दिल्ली में बोटलो कौन से तो ते भाषण करलो न आदिवासी एक नया शब्द आपलो जे शब्द से वनवासी. आपुल मंजूर से के आपुल मंजूर से के अखम पोयऱ्या जुवाना उबरा से ता मंजूर से के तुमो. ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है. ये एक शब्द नहीं. आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो. वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो. खूप मोठी बात करली से ये कहतला कि आदिवासी मतलब तुम ये जमीन ने धरती मूळ मालिक आणि वनवासी मतलब तुम जंगल में रहनारा. ते आपू मंजूर से के आपुल मंजूर काय से मूळ मालिक बराबर ना. ये बात करली से. मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती. वनवासी अर्थ काय होतलो जंगल में रहनारो बिचारो एकलो चारी रहनारो आणि तिना जे अधिकार से जे फक्त जंगल में रहनारो बस तिंद्रो पैरो विमान में बोठीन बोटलो अधिकारी नहीं बननारो जे काही बड़ो साहेब नहीं बननारो उड़न खाटलाम काही ना बैठनारो ये अर्थ तिना होत जाए तो ये आमू मंजूर काही ना ये कहे. और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहे. एक पक्की बात कहतला कि जेदी जंगल खत्म होत जाणारो तेदी आदिवासी जिंदगी भी उजड़ी जाणारी. बराबर से का नहीं है? आपण मंजूर से ना ये बात. और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है. ये जे कानून बनाने तैयारी से आपू ग्राम सभा में ठराव करला से था. ये जो वड़ा प्रधान बोटलो से बंबई वाले दिल्ली वालों पंतप्रधान ये जे बोटलो से दिल्ली में ये आए रोज वन कानून विरोध में वन जे उद्योगपति से तिंद्रो अपमान करता प्रयत्न कर रहे से ये बात है. हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे,
आप सिर्फ आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे और ये जो देश है इसके आप पहले मालिक हो। इस देश के आप पहले मालिक हो। अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए। आप सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए, मगर शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार, ये सब आपके पास होने चाहिए। तुमो अगर ये देशान असली मालिक आहे तर तुमो अख्खच अधिकार मिळणं जुवे. जंगल, जमीन, पाणी आणि आपू जे आरोग्य, शिक्षा हे मोठान अधिकार आपू मिळणं जुवे. आणि तिना बरोबरच पया कमावीन आपू बी पयावाला होण्यान करता भी आपू ताकद आवडी जुवे. ओलो मोठा अधिकार आपू मिळणं जुवे. ओली इंद्री मंशा से, इंद्री इच्छा से. बराबर से कि नहीं है? और जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो इस देश के लिए सबसे जरूरी है. आपू जो इतिहास है, ये इतिहास इस देशन करता खूब जरूरी से. ये देश में जत्रा लड़ला तो इतिहास आपू अखान इतिहास जैसे जो मुख्य इतिहास है ये जरूरी से ये बात करते. जो आपका इन्वायरमेंट से रिश्ता है, जो आपकी इन्वायरमेंट की समझ है, वो सबसे गहरी, सबसे बेहतर है. जंगल, जमीन आणि पर्यावरणाची गोड से इंद्र आणि आपू जे नातो से ये खूब जास्ती महत्वान से आणि ये खूब महत्वपूर्ण जरूरी नातो से वो लोग हैं. आपकी भाषा, आपका जीने का तरीका जरूर अलग है, मगर किसी से कम नहीं. हमरी भाषा, हमरो जीना अंदाज, हमरो कपड़ो डगलो पहनन बात ये जरूर अलग से. हमू गोखला हमरो बोलने भाषा ये जरूर अलग से. पर हमू पुण्याम देखे भी जे कम दी नहीं, हमरी ताकत इंद्र देखे जास्ती से ये बात की करते. कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने आपको पैसा कानून दिया, फॉरेस्ट राइट्स बिल दिया, जमीन का अधिकार दिया. ये काँग्रेस पक्षन जे सरकार होती ती सरकारन आपू पेसो कायदो म्हणजे आपू जे कहतला अमरा गाव में अमरो राज, दिल्ली बंबई में अमरो सरकार, अमरा गाव में अमरो राज, ये वालो जे पेसा कायदा से इंद्रा अधिकार ये कांग्रेस पार्टी आपलो. आणि ये वन अधिकार कानून जैसे तिना भी अधिकार ये कांग्रेस पार्टीच आपू आपलो होतो. ये बात करली, ये बात खरोखर से इंद्रा करता आपू जोरदार ताली वाजाडी इंद्रा आभार मानलो छे. ये आपका हक है और इसीलिए यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया. इंद्रा कहने से कि ये आपको अधिकार से, हक से वन कायदा भी मिलनो आणि स्वशासन अमरो गाव में अमरो राज वाली जी नीति से ये अमरो अधिकार से आणि इनान करताच हमू ये कायदा तुमरा करता बनावला आणि ये खूब जरूरी होता. ये तुमरा अधिकार. ये हक है, ये तोहफा नहीं है. ये कोई आपुल काही भेट नाही आपली, तर ये अमरो अधिकार होतो. बराबर का नाही? आपू अधिकार आपू कहतात ना अमरो अधिकार होतो, भेट नव्हतो आणि तिनान करता ये अधिकार हमू तुम्हाला आपलो से. कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज कानून भी दिया और हमने कोशिश की महिलाओं को रिजर्वेशन देने. ये जो पंचायत वालों कानून से जिना अभी जिला परिषद पंचायत समिति चूंटणी आव जाणारी तर अख्खान मालूम से कि आपू 30% आरक्षण जैसे बायरान करता जे भी कांग्रेस पार्टी बायरान करता आपलं होतो आणि बायरील बराबर वाला अधिकार भी आपलं होतो. ये बात और मनरेगा से आपको काम की भी गारंटी अधिकार दिया. रोजगार हमीन जो कानून से आपू गाव में, आपू खेतों में, आपू घरों में जे रोजगार हमीन कानून बनलो इंद्रा अधिकार भी ये कांग्रेस पार्टी ने आपलं होतो. रोजगार हमी वालों ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. और जो भी हमने कानून आपके लिए बनाए थे उन सब को प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कमजोर कर दी. ये दिल्ली में बटलो जे सरकार से, ये जे पंतप्रधान से ये अख्खा कानून म्हणजे मनरेगा वाला रोजगार हमी वालो कानून होय, पैसा कानून होय
નહીં તો વન અધિકાર કાનૂન હોય એના રદ કરનાન કરતા इनरी ताकत कम करना करता दिल्ली वालों गोठलो ये से सरकार ये कोशिश कर रही से ये बात भी आपको ध्यान में रखनी और ये हम इन कानूनों को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये जो कानून से ये तुमरा करता बनावलं से इना अमु कम तो नहीं होने देणारा इना वाद पर जोरदार ताली आपू ताल्या ऊंचे करीन वाजाडनु जुए। और हमारी सरकार आने के बाद जितना इन्होंने इन कानूनों को कमजोर किया है उससे दुगना हम इन कानूनों को मजबूत कर देंगे। इना नंतर आमरी सरकार आवणारी तो ये जे कानून में आज ये आपू आवीन कमजोर करण्यान कोशिश करली से ये कमजोर तो नहीं पण आमू जे कानून बनावलं होतो तिनामा अंमलबजावणीमा जे जे बी अडचण होती ते दूर करीन अरे मजबूत कानून बनावण्यान आमू तयारी करणारा आणि तुमरा साथे रहणारा ये बात। और ऐसे ही नए नए कानून हम आपके लिए लाएंगे। आणि ये जो कानून है ये कानून जो बनावला इन्हीं प्रकारे तुमरो हितन कानून भी आम्ही लावणारा ये बात करते। भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, ये श्रीनगर तक जाएगी। ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी देखे निकलली से आणि ये डायरेक्ट श्रीनगर कश्मीर आपू कहतला तिना पो जाणारी से। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, एक बनाने का है। इंद्र जो दृष्टिकोन से इंद्र जो देखने वाद से तो इनामा ये टुकड़ा नहीं होना जुवे एकठा आणो जुवे अख्खा अख्खा बोई पाऊ भाई बहन अख्खा एकठा आणो जुवे आणि एकत्र रहणो जुवे ये इंद्र उद्देश्य। और बीजेपी के लोग जो गरीब लोगों के साथ कमजोर लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उससे लड़ने की ये यात्रा। ये जो भाजपा सरकार बनली से आमू खेतम जातला तो त्या जाईन आमू उजाडण्यान कोशिश करतला आमरो ऊपर हमला करतला आमरो जे इन काय काय प्रकारे नीति लेन आमू जेल में ली जाण्यान कोशिश करता आणि आमरो अंदर नफरत भी फैलाने कोशिश करता इंदिरा विरोध में भी ये यात्रा से ये भी ध्यान में रखो। कल यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा। हकाल जे इंदिरा गांधी जन्मदिन होतो ते दिन पर जोत्री बोई होती जोत्री महिला होती तिनान राहुलजी साथे हाथे हाथे ती महिला तिंद्रे हाथे राहिली होती कारण बोईन ताकद खूप जोरदार से ओली मानता कि देश को दिखे, महिलाओं की ताकत देश को दिखे। ये तिंद्रो पाठीमाग उद्देश होतो कि देशन हमें देशन सामे आवणो जुवे कि बोयरी मा बाई मा महिला मा कोतरी ताकत से अंची भी पाऊ देखा कमजोर नहीं जास्ती मजबूत से ये देखणू जुवे। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। जो देशम बोईन इज्जत नहीं होणारी तो देश आगे नहीं जाणारो तिनान करता बोईन इज्जत करनी जुवे इंद्र मत आवतलो बराबर से कि नहीं आखान। और आपने देखा होगा अखबार में आता है कभी कभी किसी महिला का बलात्कार होता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरत की गलती थी। ये अखबार तो नहीं पढ़ते पर आखी तुम टीवी में भी देखला कि जर बहीण ऊपर अत्याचार होत जातलो कोई भी आदमी आवीन तिना ऊपर शारीरिक नुकसान करतलो इंद्र हाथे रेप करण्यान कोशिश करतलो तर या जो भाजप वाला सेता या आवीन कहतला कि ये आदमीन काय ना चूक ये बोईरीन चूक से बाईन चूक से ये बराबर से क्या तो उनके नेता कहते हैं अगर लड़की वहां नहीं होती तो उसका बलात्कार नहीं होता, अगर लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसका बलात्कार नहीं होता। काल्ला प्रकारे कपड़ा पहनो जुवे तिना ऊपर बलात्कार नक्की करण्यान कोशिश है भाजप वाला करतला कपड़ा ऊपर थोड़ी हानि पोरी पर भी रेप होतली का नहीं मालूम से कि नहीं आपको। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ जब भी महिला किसी भी महिला का बलात्कार होता है तो महिला की गलती कभी नहीं होती है। मैं आय ये मंच पर उभं रहीन तुम एकदम पक्को कहतलो कि ये जो रेप करण्यान कोशिश करतला माने तिना टाइम पर बोईन गलती बायरीन गलती बिल्कुल नहीं रहतली ये ध्यान में रखनो जुवे ये बोईन ध्यान में रखनो जुवे वो लोग। अगर गलती होती है तो उसकी होती है जिसने बलात्कार किया है। अगर कोई गुनेगार है आणि अगर कोई गलत करण्यान कोशिश करतलो तो जे बलात्कार करनारो जो माटी से आदमी से जो गुनेगार से बायरी नहीं ये ध्यान में रखनो जुवे ये बात। और जब बीजेपी के नेता ऐसी बात करते हैं वो हिंदुस्तान की
हर बहन, हर माँ का अपमान करते हैं। जब ये भाजप वाला वो लोग कहतला की बायरीन गलती से, ये महिलान गलती से ये कहतला, इसका इना अर्थो आवी जातलो का भाई ये एकदम अख्खी बोयरीन अपमान करतला, बाईन अपमान करता, ये ध्यान में रखो. ये हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है. ये विचार करण्यान जो फरक से बाईन इज्जत करणार एक तरफ आणि दुसरी तरफ बाईन अत्याचार वाली बाई कहणार तूच दोषी से, तो ये दोनों माँ भाजपा वाला माँ आणि कांग्रेस वालों में ये फर्क से बोलो. ये आप आज यहाँ आए, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ. आप ओतरा सेटे देखे आवला, आप सेटे देखे आवला, तुमरा अखान तहे दिल से आभार मानने की एक बात करते हैं. और जो आप काम कर रहे हो आपके संगठन को और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आपू जो संगठन है ती अखान हार्दिक बधाई आपल्यान भी काम करते. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देणारी बंधू भगिनी भाव प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. संविधान बचाव, जोडो जोडो, जोडो जोडो, राहुल जी आप आगे बढ़ो, राहुल जी आप आगे बढ़ो. सगळ्या खाली बसून घ्या, सगळ्या खाली बसून घ्या. पायरा पायरा लढणाऱ्या भारत देश जोडणार.